कदाच वो उनका नाम इब्राहिम लिंकन था। इब्राहिम लिंकन। उस समय के जो लोग थे अब से ज्यादा निश्चल, अब से ज्यादा साफ सुथरे, अब से ज्यादा कम मतलब अहंकारी या बनावट वाले, सरल स्वभाव वाले होते थे। उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा दिनों तक आप दुनिया में किसी को मूर्ख नहीं बना सकते किसी भी विषय को लेकर, परंतु उन्होंने कहा अपने शब्दों में कि भगवान के नाम पर लोग मूर्ख बनते ही रहते हैं, लोग बनाते ही रहते हैं, उसमें समझ नहीं आ पा रही। भगवान के नाम पर उन्होंने कहा था सबसे बड़ी मूर्खता। दूसरे कामों में आप बहुत दिन तक मूर्ख नहीं बना सकते, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी युगों से मूर्ख बनाते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। जय विश्व बंधु, भारत गाथा। बंधुओं, हम चर्चा कर रहे थे इसमें भारत में जो संप्रदाय के रूप, संप्रदाय बन जाए कोई तकलीफ नहीं, समुदाय होंगे वो भी ठीक है, अलग अलग ये हो जाते ठीक, लेकिन इनको अलग अलग अपने ढंग से चलाना, अपने मूल को छोड़कर के दूसरे सिद्धांतों पर ले जाना या दूसरी पद्धति में ले जाना, दूसरे ढंग से उनको उस पेड़ से अलग काट देना, यह उचित नहीं। इसके लिए हम चर्चा कर रहे थे कि भारत में ये जो एक अमेरिका के एक बहुत पहले राष्ट्रपति हुए, कदाच वो उनका नाम इब्राहिम लिंकन था। इब्राहिम लिंकन। उस समय के जो लोग थे अब से ज्यादा निश्चल, अब से ज्यादा साफ सुथरे, अब से ज्यादा कम मतलब अहंकारी या बनावट वाले, सरल स्वभाव वाले होते थे। उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा दिनों तक आप दुनिया में किसी को मूर्ख नहीं बना सकते किसी भी विषय को लेकर, परंतु उन्होंने कहा अपने शब्दों में कि भगवान के नाम पर लोग मूर्ख बनते ही रहते हैं, लोग बनाते ही रहते हैं, उसमें समझ नहीं आ पा रही है। भगवान के नाम पर उन्होंने कहा था सबसे बड़ी मूर्खता। दूसरे कामों में आप बहुत दिन तक मूर्ख नहीं बना सकते, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी युगों से मूर्ख बनाते जा रहे हैं, वो बनते जा रहे हैं लोग। मैं यहां पर इस बात को क्यों लाया कि ये धार्मिक, आध्यात्मिक या भगवान के नाम का एक सार्वभौमिक विषय है। मैं चिंतन कर रहा हूं भारत का, भारत में कौन सी कमियां हैं, भारत क्यों कमजोर पड़ता जा रहा है, भारत क्यों पिछड़ता जा रहा है। शक्तिशाली हैं वो लोग जिनका धर्म एक, मजहब एक, संप्रदाय एक, समुदाय एक, पंथ एक, भगवान एक। तो मैं इससे पहले चर्चा कर रहा था वेद पहले 4 थे, अब कौन लोग मानते, कितने मानते, भाई मानो ना मानो, पर जिनको लिखना था उन्होंने लिख दिया। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि उन्होंने पूरा बकवास लिख दिया, कि गलत लिख दिया, कि खोटा लिख दिया। उनको जो समझ में आया वो सही लिख दिया, अच्छा लिख दिया। वो वेद बताते व्यास जी महाराज ने लिखे थे, अब दूसरे लोगों ने लिखे हैं। अब भाई व्यास जी ने लिखे तो व्यास जी ही इसके योग्य थे, कोई उससे योग्य नहीं होगा। या दूसरा तो भाई जिन्होंने लिखे हैं उनकी भी अपनी योग्यता होगी, उन्होंने लिखा है। 2 वेद हैं, नए नए 2 पंथ बने हैं। कब से बने मुझे नहीं, 2 साल, 200 साल, 100 साल, 400 साल, 500 साल। एक हमारे यहाँ सूरत में एक समुदाय है जिसको कहते हैं सत्य केवल, सत्य केवल, करुणा सागर के नाम से मंदिर है। मैं भी उनके कई कार्यक्रमों, वहां पर उन्होंने मुझे प्रेम के साथ में आमंत्रित किया तो मैं भी गया हूं। एक वेद उन लोगों का है जिसका नाम दिया उन्होंने कदाचित श्वसन वेद।
श्वसन वेद। उन्होंने भी एक वो हमको वेद भेंट किया, हमारे पास रखा है। दूसरा एक हमारे यहाँ इलाहाबाद छतनागा करके जगह, वहां पर महाराज श्री राम अपने सदाफल देव जी हुए, उनका विभाग है। उनके पुत्र या नाती पंथी जो भी उस गादी पर अभी हैं, उनका एक यहाँ पर आश्रम बना गया वांसदा, वहां पर जो श्रीमान जी विराजित हैं, उन्होंने बुला करके हमको दिया विहंगम योग। विहंगम योग कदाच उनकी संस्था का कोई दूसरा भी नाम हो, लेकिन उन्होंने उनके समुदाय ने एक वेद की रचना की है जिसका नाम है स्वर वेद। वेद ही दिया गया नाम, जैसे अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद ऐसे हैं, ऐसे उन्होंने श्वसन वेद, यहां पर स्वर वेद, 2 वेद और बढ़ गए। अच्छा है, अपनी अपनी योग्यता को सब यहां पर, कुछ लोग तो ऐसे ही चले गए, योग्यता को लेकर चले गए तो दूसरे लोग सीखे भी नहीं। लेकिन अभी 4 वेदों का भी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है बंधु, नए नए वेद और बनेंगे, कितने लोग पढ़ पाएंगे। मैंने संविधान के लिए कहा है, बदलेगा संविधान, बदलेगी राजधानी। अब संविधान हमारा इतना बड़ा हो गए, अगर जिसको हम पढ़ ही नहीं पावे तो क्या समझेंगे। कम से कम ऐसा होवे जिसको पढ़ करके व्यक्ति समझ लेवे। ये बात यहां पर इसलिए कह रहा हूं कि वेद, उन्हीं वेदों को अभी तक लोग पूरा नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, चल पा रहे। और मान लो पढ़ भी ले तो फिर एक टुकड़ा उनका हुआ, एक टुकड़ा उनका हुआ, एक टुकड़ा, तो ये तो अपने अपने वेदों को मानने वाले होंगे। अब हम कहते हैं अनेकता में एकता। अरे बंधुओं, अगर एक से ही काम चल जाता है तो अनेकों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। मेरा सारा कार्य एक ही जगह पर सब काम पूरा हो जा रहा है, तो मैं क्यों भागदौड़ करूंगा कस्तूरी हिरण की तरह, और क्यों करनी चाहिए मुझे। कभी बिल्कुल एकाग्र चित्त से, निर्मल होकर, किसी चीज का कोई इच्छा कामना से, अहमता और ममता से रहित होकर कभी थोड़ी देर बैठो। या कोई इच्छा कामना वासना न लेकर के, और तब बैठो थोड़ी देर, फिर चिंतन करो। शाखाएं होंगी, जरूर होंगी, पर शाखाओं का संचालन, शाखाओं को जो रस मिल रहा है, शाखाओं को जो शक्ति मिल रही है, शाखाओं को जो कुछ मिल रहा है, वो उसी वृक्ष की मूल से मिलता है। यदि आपने उस शाखा को काट दिया तो नहीं मिलेगा। अब आप कहें कि आपने नया वृक्ष ही लगा लिया, हमारे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का संवाद एक महाभारत के एक प्रसंग में आता है। उसमें युद्ध की तैयारी होती है, वहां पर श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का संवाद है। उसमें उन्होंने एक 15वां अध्याय कहा है, पुरुषोत्तम योग। उन्होंने इस पूरे संसार को एक पीपल का वृक्ष की तरह से दर्शाया है। ऊपर और नीचे देवता, राक्षस या दानव जो भी हैं वो, या मानव जो भी कुछ हैं, और जितने भी प्रकार के प्राणी, जीव जंतु, सब इसी में बताए हैं। जड़ों के रूप से ऊपर पत्ते, फल और कोपलों के रूप से उनकी पिंडी, लेकिन एक अस्वस्थ वृक्ष के रूप से उन्होंने सारे संसार को दर्शाया है। उन्होंने बहुत सारे वृक्षों का वर्णन नहीं किया कि 50 संसार वृक्ष, नहीं, एक में ही वर्णन किया। अब उनका क्या विचार रहा होगा, संसार को एक वृक्ष की तरह से पूरे संसार को बता देना। उन्होंने नहीं बताया कि एक एक राज्य, एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक समाज, एक एक समुदाय, एक एक ये अलग अलग पीपल के वृक्ष, ऐसा नहीं कहा।
तर्क कुतर्क बहुत सारे हो सकते हैं भाई मेरी बात पर कि भाई क्या है, अलग अलग लोगों ने संप्रदाय बना लिए तो क्या है। उसी का परिणाम यह है जो आज तुम भारत को देख रहे हो, पहले से तुम देखते आ रहे हो। आज 1600 वर्ष हो गए, तुम संतुष्ट नहीं हो पाए, तुम स्वतंत्र नहीं हो पाए, तुम अपने मन से प्रसन्नचित आनंदित नहीं हो पाए। तुम अपूर्णता में, अभाव में, परतंत्रता में, अनेक प्रकार के तनाव, चिंता, भय में और अंदर चलते जा रहे हो। कहने के लिए अपने मन को मना लो, भाई हम बहुत अच्छे हैं, अरे हमारा काम सब ठीक है, लेकिन रात को न नींद आ रही है आपको सही, और ना ही दिन में आपको कोई शांति मिल रही है। कारण यही है। इन सब बातों को, इनको सब तत्व से समझना पड़ेगा, सूक्ष्म से समझना पड़ेगा, निश्चल भाव से समझना पड़ेगा, अहमता ममता रहित होकर समझना पड़ेगा। आप पाएंगे कि सही में हमारा विखंडन ये ठीक नहीं है। जय विश्व बंधु।